बिहार विधानसभा में आज मुकेश सहनी की पार्टी से बीजेपी में गए विधायकों का मामला गर्म रहा। भाजपा विधायक मुकेश सहनी से इस्तीफा मांग रहे थे, वहीं आरजेडी के विधायक यह कह रहे हैं कि यह तो होना ही था। आज मुकेश सहनी हटे हैं, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हटेंगे। जबकि सदन के अंदर मुकेश सहनी खुद को मोबाइल में बिजी रखने की कोशिश कर रहे थे। उनके बगल में कई मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन किसी से बातचीत नहीं हुई। सिर्फ सम्राट चौधरी से थोड़ी औपचारिक बातचीत हुई है। पूरी खींचतान और हो हल्ला के बीच यह तो सत्य है, अब विधानसभा से विकासशील इंसान पार्टी पूरी तरह साफ हो गई है। मुकेश सहनी का राजनीतिक कैरियर गुप्त अंधेरे में चला गया है। सहनी का मंत्री पद भी छीना जाना लगभग तय है। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले सहनी 16 महीने में ही अर्श से फर्श पर पहुंच गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ बीच कॉन्फ्रेंस में गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले वीआईपी सुप्रीमो को उसी बीजेपी ने आज सदस्य विहीन बना दिया। हालांकि सहनी का सफर हमेशा से ही संघर्षों से भरा रहा है। हम आपको सहनी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ अहम किस्सों की जानकारी बता रहे हैं। दरभंगा के सुपौल बाजार के रहने वाले सहनी 19 साल की उम्र में घर छोड़कर मुंबई चले गए थे, जहां जाकर उन्होंने एक कॉस्मेटिक शॉप में बतौर सेल्समैन काम करना शुरू किया था। कुछ समय बाद वह बॉलीवुड में सेट डिजाइनर का काम करने लगे। नितिन देसाई की फिल्म देवदास के लिए डिजाइन किया गया उनका सेट ने उन्हें बॉलीवुड में एक नई पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली, जिसका नाम मुकेश सिनेवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड रखा। सहनी ने मुंबई में रहते हुए खूब शोहरत और दौलत कमाई। वीआईपी सुप्रीमो का राजनीतिक सफर की शुरुआत ज़्यादा पुराना भले न हो, लेकिन दिलचस्प जरूर है। कहा जाता है कि मुकेश सहनी ने पैसों के दम पर बिहार की राजनीति में एंट्री मारी थी। 2013 की एक सुबह बिहार में लोगों ने अपने हाथों में जब अखबार उठाया तो उनका सामना सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के चेहरे से हुआ। उस विज्ञापन के बाद अखबारों में मुकेश का एक और विज्ञापन छपा, जिसमें उनका मोबाइल नंबर भी शेयर किया गया था। इसके बाद अखबारों, सोशल मीडिया और बिहार की जनता के बीच सन ऑफ मल्लाह का बोलबाला बढ़ता चला गया। मुकेश ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया और उनके लिए प्रचार भी किया, लेकिन बाद में बीजेपी से अलग हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ महीने पहले ही नवंबर 2018 में अपनी अलग पार्टी की घोषणा की थी। राजनीति में वीआईपी तरीके से एंट्री लेने वाले मुकेश ने अपनी पार्टी का नाम विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ही रखा। 2020 में बिहार चुनाव से पहले मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन सीट बंटवारे में असहमति के बाद वह एनडीए के साथ चले गए थे। मुकेश सहनी की पार्टी को एनडीए से 11 सीटें दी गई थी। इसमें 4 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी। खुद सिमरी बख्तियारपुर से हार गए, लेकिन एनडीए की तरफ से उन्हें मंत्री बनाया गया। लेकिन आज मुकेश सहनी का राजनीतिक अस्तित्व खत्म होता दिख रहा है। हालांकि इसके पीछे गलती उन्हीं की है। शायद वह यह समझ नहीं पाए कि राजनीति पर्दों पर खेले जाने वाला खेल नहीं है, पर्दों के पीछे से खेला जाता है। और राजनीति में जोश होना अच्छी बात है, पर उसके साथ रणनीति और कूटनीति का थोड़ा बहुत तजुर्बा तो चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।